शौहर के दूसरी शादी करने पर बीवी आग बगोला हो गई और उसने अपनी 2 साल की बच्ची को इतनी खौफनाक मौत दी जिसके बारे में सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी कि हम किस मुआशरे के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। माँ जो होती है ये अपने बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार करती है। कोई भी मामला हो, लड़ाई झगड़ा हो, माँ हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट करती है। लेकिन इस वाक़े के बाद आप लोगों का इस बात से यकीन उठ जाएगा कि एक माँ किस तरह से अपनी 2 साल की बच्ची जो कि बोल भी नहीं सकती उसको इतनी खौफनाक मौत कैसे दे सकती है। अब ये वाक़या है क्या, माँ ने अपनी बच्ची को कत्ल क्यों किया, इस वाक़े की असल हकीकत क्या है, आज के इस व्लॉग के अंदर इस वाक़े की मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, हाफिज़ाबाद का इलाका कामांवाली है जहां पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक माँ जिसने अपनी 2 साल की बच्ची को चारा कुतरने वाले टोके के अंदर दे दिया है और उस बच्ची की मौत वाक़या हो चुकी है। अब इस मौत के पीछे कहानी ये थी कि जो इसका शौहर है, इसका नाम यूनुस था और इसकी बीवी जिसने अपनी बच्ची को कत्ल किया है, इसका नाम शजमा बताया जा रहा है। शजमा और यूनुस की शादी होती है और शादी के बाद हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही थी और अल्लाह ताला इन्हें बेटी जैसी नेमत से नवाजता है। बेटी जो थी ये 2 साल की हो चुकी थी। यूनुस काम काज करता था और अक्सर इसकी एक रूटीन बन जाती है कि ये 2-2 दिन 3-3 दिन घर नहीं आता था। बीवी इसको पूछती है तो ये कहता है कि मैं काम की वजह से मसरूफ़ था जिसकी वजह से घर नहीं आ सका, और करते कराते ये रूटीन डेली का मामूल बन जाती इसकी जो बीवी थी, जब ये घर आता तो इसकी बीवी इसको कहती थी मुझे लगता है कि तुम्हारे किसी के साथ नाजायज़ तल्लुकात हैं और तुम जो है वो किसी और औरत के पास जाते हो। जिस पर शोहर उसको समझाता कि मेरे इस तरह के कोई मामलात नहीं है। और 28 नवंबर का दिन था जब ये शोहर, जिसका नाम यूनुस बताया जा रहा है, ये जब घर आया, शजमा इसकी जो बीवी थी, इसने उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। तंग आकर ये शख्स अपनी बीवी को कहता है कि हाँ मेरे तल्लुकात हैं, मैं किसी औरत के साथ तल्लुकात में था, इसके साथ निकाह कर लिया। जब शजमा ने इतनी बात सुनी तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल गई और वो औरत चीखों पुकार करना शुरू हो जाती है, जिससे अहले मोहल्ला जो थे वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। लड़ाई झगड़ा खूब होता है और ये शख्स अपनी बीवी को कहता है कि मैंने हक किया है, मैंने किसी के साथ नाजायज़ नहीं किया, मैंने गुनाह नहीं किया, मैंने बल्कि उसके साथ निकाह किया है। जिस पर ये औरत कहती है कि फौरी उस औरत को आप तलाक दोगे। ये शख्स उसको कहता है कि मैं उसको तलाक नहीं दूंगा, जिसके बाद इनकी लड़ाई झगड़ा आपस में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे मोहल्लेदार सुनने लग गए। इसको लगा कि ये औरत मेरी इंसल्ट कर रही है। इसने अपनी बीवी को समझाया कि तुम गलत कर रही हो, लेकिन उसके कहने के बावजूद बीवी नहीं मानती और बीवी कहती है कि अगर तुमने इसको तलाक ना दी तो मैं अपने आप को भी कुछ कर लूँगी और आपकी ये जो 2 साल की बेटी है इसको भी नहीं छोड़ूंगी। इसने उसको समझाया, लेकिन समझाने के बावजूद जब बात बढ़ने लगी तो यूनुस ने उसे कहा कि जब मैं उस औरत के पास जाता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, लेकिन जब मैं इस घर के अंदर आता हूँ तो लड़ाई ख़त्म नहीं होती। इतनी सी बात थी और ये अपनी 2 साल की बच्ची को उठाकर साथ वाले घर में जाती है और वहाँ पर एक चारा काटने वाला टोका लगा होता है। जिस तरह अक्सर आप लोगों ने देखा होगा देहात के अंदर चारा काटने वाला टोका लगा होता है, जिसके साथ चारा काट कर भैंसों को डाला जाता है। के अंदर अपनी 2 साल की बच्ची जो थी इसकी टांगे रखती है और बटन को प्रेस करती है। जैसे बटन को प्रेस किया, बच्ची की टांगे जो है वो निचले धड़ तक कट जाती हैं। अब वहाँ पर खून खराबा होता है। जब एक बच्ची बेडर अपनी माँ की गोद में सो रही थी, जब उसकी अचानक टांगे कटी, उसको तकलीफ महसूस हुई, उसने चीखो पुकार की तो वहाँ पर घर वाले जो थे वो भी इकट्ठे हो गए, अहले मोहल्ला भी इकट्ठे हो गए और जब देखा कि बच्ची जो है फौरी तौर पर उस बच्ची को खींचा उस टोके से और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर कहता है कि यहाँ पर पहुँचने से पहले ही इस बच्ची की मौत वाक़या हो चुकी है। इसी बच्ची थी 2 साल की जो तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकी और तकलीफ़ की वजह से वो बच्ची जो थी वो फौत हो जाती है। जिसके बाद पुलिस को इतला दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और इस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद शामिल तफ्तीश किया गया और इस औरत से पूछा गया कि तुमने अपनी बेटी का कत्ल क्यों किया है। पर ये औरत कहती है कि मेरा शोहर जो था इसने जब दूसरी शादी की तो मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी और मैंने इसे कहा था कि उस औरत को तुम तलाक दे दो, और इसने कहा कि मैंने तलाक नहीं दूंगा बल्कि मैं आपको डिवोर्स दे दूंगा, तलाक दे दूंगा। जिस पर मैंने गुस्सा आकर अपनी 2 साल की बच्ची की जान ले ली है। अब ये जो औरत थी ये पागल हो चुकी थी और इस बात पर इसको इतना गुस्सा, इतना आग बगोला हुई कि इसने ये नहीं सोचा कि मेरी 2 साल की बेटी है, इसकी क्या गलती है, इसका गुनाह क्या है, जिसने अभी बोलना नहीं सीखा,
اس ڈائن عورت نے اس 2 سال کی بچی کو برہمی سے قتل کر دیا۔ اوقات اس طرح کے واقعات آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، لیکن شوہر کو بھی چاہیے تھا کہ جب اس نے دوسری شادی کی اور اگر وہ صاحب حیثیت تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ جس عورت کے ساتھ میرا نکاح پہلے ہو چکا ہے، جو شادی میرے نکاح میں ہے، کیا وہ اس چیز کو برداشت کرے گی؟ اگر وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی، نہیں کرے گی، تو اس کو دوسری شادی کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے کہ مرد جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ اگر وہ عدل کر سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے، تو وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اس کو سوچنا چاہیے کہ جو عورت پہلے نکاح میں ہے، آیا کہ وہ اس چیز کو برداشت کرے گی؟ میں نے نکاح کیا، اب بیوی جو تھی وہ تھانے میں بند ہو گئی، شوہر دوسری بیوی کے پاس چلا جائے گا۔ اس بچی کا کیا جرم تھا، کیا گناہ تھا کہ 2 سال کی بچی جو کہ ابھی ماں کے گود میں تھی، اس بچی کو برہمی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ ماں باپ کی غلطیوں کی وجہ سے اس بچی کو قتل کر دیا گیا، اس بچی کو سزا ملی۔ پاکستان کے اندر قتل و غارت کا سلسلہ اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ کیوں نہیں رک رہے؟ کیوں اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ دن بہ دن کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ صرف اور صرف وجہ پیچھے یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کرتا ہے تو اس کو اس کے کیے کی سزا نہیں دی جاتی۔ شخص کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے، اس کو بھی سرعام پھانسی پہ لٹکایا جائے تو میرے خیال میں کوئی دوسرا شخص اس چیز کی جرت نہیں کرے گا کہ وہ ناجائز کسی کو قتل کرے یا جائز قتل کرے۔ میری ملک پاکستان کو کے جو حکمران ہیں، جو عدلیہ ہے، جو پولیس کے افسران ہیں، ان سے گزارش ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کا قانون بنایا جائے کہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کو اس کے کیے گئے ظلم کے مطابق سزا دی جائے، تاکہ پاکستان کے اندر جو اس طرح کے واقعات ڈیلی بڑھتے جا رہے ہیں ان کی روک تھام کو یقینی بنایا جا سکے۔